हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हाल ही में समाप्त हुए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 हुए हैं, उनमें से एक प्रश्न पेपर है इंग्लिश का, जो कि कक्षा 8 का है। आज हम उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके जो अंक हैं वो अंकित किए गए हैं। तो पहला सेक्शन है ए, रीडिंग, जिसमें हमें पढ़ करके आंसर देना होता है। तो ये 15 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैराग्राफ को या इस गद्यांश को हम आराम से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद उसके नीचे दिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स देंगे। तो पढ़ते हैं। रोहित हैज अ पेट डॉग नेम मैक्स। मैक्स इज वेरी फ्रेंडली एंड प्लेफुल। ही लव्स टू रन एंड चेस बॉल्स। रोहित टेक्स मैक्स फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. मैक्स also likes to sleep a lot. He sleeps for 12 hours a day. Rohit's family members love Max very much. ये पैराग्राफ हमने पढ़ा। इसके बाद क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोहित पेट डॉग। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, द नेम ऑफ रोहित पेट डॉग इज मैक्स। पहली डॉग में दिया हुआ है कि मैक्स नाम था। तो सेकंड क्वेश्चन बी है, हु टेक्स मैक्स फॉर अ वॉक। यानी कि मैक्स को टहलाने के लिए कौन ले जाता था। तो रोहित टेक्स मैक्स फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह कौन ले जाता था, रोहित मैक्स को टहलाने के लिए ले जाता था। सी क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड नाइट गिवन इन द पैसेज। नाइट का करेक्ट अपोजिट का मतलब विलोम शब्द कौन सा अच्छा रहेगा, इसमें से छांटना है। तो इसमें देखिए, नाइट का अपोजिट डे, आवर्स अ डे यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आवर्स अ डे ये उचित रहेगा। इसके बाद हमारा डी ऑप्शन है, व्हाट डज मैक्स लाइक टू डू। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैक्स लाइक्स टू स्लीप अ लॉट। मैक्स जो था वो क्या करना, सोना पसंद ज्यादा करता था। नेक्स्ट है, हाउ इज द पेट्स बिहेवियर। जो पालतू जानवर कुत्ता था, सॉरी, उसका व्यवहार कैसा था। आंसर है, मैक्स इज वेरी फ्रेंडली एंड प्लेफुल। ठीक है, मैक्स कैसा था, बहुत फ्रेंडली था और प्लेफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रोहित फैमिली फील अबाउट मैक्स। रोहित का परिवार जो था वो मैक्स के बारे में क्या सोचता था, कैसा महसूस करता था। तो रोहित फैमिली मेंबर्स लव मैक्स वेरी मच। जो रोहित के परिवार के लोग थे वो जो मैक्स था, यानी कि जो कुत्ता था, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, प्रेम करते थे। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, क्वेश्चंस हैं, उनके सभी के आंसर्स हम यहाँ लिखेंगे। पहले हम उसको पढ़ते हैं। वन डे अ डियर सा अ वुल्फ कमिंग. ही वाज मच फ्राइटेंड. ही एट वंस थॉट ऑफ अ ट्रिक. वॉकिंग अवे स्लोली, he began to limp badly. The wolf came up and asked him why he was so lame. The deer said that he had a thorn in his hind foot and requested him to pull it out. ये भेड़िए वाली कहानी है और एक डियर है जो कि भेड़िए को आते हुए देख के डर जाता है और अचानक से उसके दिमाग में एक ट्रिक आती है और वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। वह इतनी बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए चलता है कि जैसे ही भेड़िया उसके पास आता है तो वह उससे पूछता है कि तुम इतने लड़खड़ा के क्यों चल रहे हो, लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो। तो डियर कहता है कि मेरे जो हिंड फुट हैं उनमें एक कांटा चुभ गया है और क्या तुम उस कांटे को निकाल सकते हो। वह प्रार्थना भी करता है कि आप मेरे उस कांटे को निकाल दो। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज कमिंग नियर द डियर। तो पता ही है वूफ आ रहा था, तो आ वूफ वाज कमिंग नियर द डियर.
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्राइटेड। फ्राइटेड का मतलब भयभीत हो जाना, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सिनोनिम रहेगा अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। सी क्वेश्चन है व्हाट डिड द वुल्फ आस्क द डियर। ठीक है, यानी कि जो डियर था उससे वुल्फ क्या पूछता है, तो द वुल्फ आस्क द डियर व्हाई ही वाज सो लेम, कि वह इतना क्यों लंगड़ा रहा है, यानी कि लड़खड़ा कर क्यों चल रहा है। यहाँ पे डियर की स्पेलिंग लिखते हुए मिस्टेक हो गई है, यहाँ डबल ई आर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल डी डबल ई आर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डियर्स ट्रिक। डियर्स का जो ट्रिक थी वो क्या थी, चाल क्या थी। द डियर्स ट्रिक वाज दैट, डियर की जो चाल थी वो थी कि ही स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। आफ्टर सीइंग द वॉक, जैसे ही उसने भेड़िए को देखा उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ हो गए। अब सेकेंड आता है राइटिंग स्किल्स। तो इसमें राइटिंग में फिर 15 मार्क्स में दिया गया है। इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 2 days लीव, यानी कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए या प्रधानाध्यापक के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जो प्रार्थना पत्र है वो मैंने लिख दिया है। टू द प्रिंसिपल जनता कॉलेज रुद्रपुर उधम सिंह नगर, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू योर ओबीडिएंटली XYZ। क्लास 6, यहाँ क्लास 6 की जगह आप क्लास 8 कर लेंगे, यहाँ पे क्लास 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे और डेट अपनी मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो मैंने क्या किया है, यहाँ आपको वैसे तो एक ही लिखना था, लेकिन मैंने तीनों, माई फैमिली पर, बेस्ट फ्रेंड पर और माई विलेज, तीनों पर मैंने ये जो टॉपिक्स थे, पैसेज था वो लिख दिया है। आप उसको जो उचित लगे वो मेंशन कर लेना, बल्कि तीनों कर लेना, याद हो जाएंगे। माई फैमिली है, देयर आर 6 members in my family, they are myself, my father, mother, younger sister, grandmother, grandfather and grandmother. My grandfather is a retired teacher, he is 17 years old. My father is 14 years old, he is an engineer, he goes to the office in the morning and returns at about 6 in the evening. My mother is 37 years old, she is a housewife. She is very good singer also. My younger sister is very naughty. She reads in class 5th. She stands first in the class. My grandmother tells us stories when we are about to sleep. Thus, इस प्रकार से I love my family very much. ठीक है, ये फैमिली पर हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड पर भी है। माई बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम कपिल है, कपिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही रीड्स इन क्लास 6, ही इज आवर क्लास मॉनिटर, ही इज, यहाँ 6 की जगह 8 भी कर सकते हैं आप। ही इज आवर क्लास मॉनिटर, ही इज द सन ऑफ अ फार्मर, ही इज 11 years old, वी रीड एंड प्ले टुगेदर, हिज पेरेंट्स आर वेरी जेंटल, he is regular in his studies, he stands first in the class, he is very simple, he gets up early in the morning, he wears simple clothes, he is a good player, he is a captain of the hockey team, all the teachers love him, he is very obedient, all his friends like him very much, I like him also, I love you Kapil। ठीक है, ये हमने मेरे माई बेस्ट फ्रेंड पे लिख दिया। इसके बाद माई विलेज पे, आई वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड, यहाँ पर आप अपने गांव का नाम डाल सकते हैं और किस जगह के पास है, नियर के बाद वो डाल सकते हैं। ठीक है, बट आई हैड टू लिव विद माई फादर इन, और अभी आप कहाँ रह रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कहीं रहते हैं तो, नहीं रहते तो ये लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज लिव इन माई विलेज, दे आर आइदर द फार्मर्स आर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, they led a simple life. The women do their household work. They clean their house daily. They feed the fellows and look after them. They make fuel from cow dung. Men work in the field. They grow grain, sugarcane, fodder, and vegetables. They work hard in the fields. The houses are in very poor condition because they earn very little money from farming.
विलेज डू नॉट हैव द एमिनिटीज यानी कि सुख सुविधाएं that are provided in every city. Yet the farmers who decided the fate of our country live in those very villages. I love very much my village. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पैराग्राफ लिख दिया माई विलेज पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई 4 लाइन की कविता लिखनी है अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो मैंने ये कविता है ये लिख दी है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. ये ज्योग्राफी लेसन है, ठीक है, तो उस चैप्टर से इसको लिया गया है। अब ग्रामर सेक्शन आ जाता है, ये भी सेक्शन सी है, ये भी 15 मार्क्स का है। फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अ न्यू स्टूडेंट केम इन माय क्लास यस्टरडे, क्योंकि ये कल की बात हो रही है तो केम आ जाएगा, कम का केम। दे डिड नॉट प्ले, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल मैच। गीता इज आया है तो कुकिंग आ जाएगा, कुकिंग फूड। He was going to school. She is played hockey. Boys are jumping in the field. Jumping क्योंकि R आया हुआ है और इसके साथ में जंप फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी कि सभी वर्ड्स को रीऑर्डरिंग में करना है, रीऑर्डर करना है। तो ये सनराइज वाला है, द सनराइज इन द ईस्ट हो जाएगा। सेकेंड, ही इज राइटिंग अ लेटर। थर्ड, सीता लव्स ईटिंग मैंगोज। फोर्थ, बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द फील्ड। और लास्ट वन है, ही लाइक्स टू प्ले फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी बजाना। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स, इसके अपोजिट जो वर्ड्स हैं उनसे उनका मैचिंग करनी है। तो कम का गो, इन का आउट, गिव का टेक, बिग का स्मॉल। चेंज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से जेंडर चेंज करने हैं। मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन और हॉर्स का मेयर मतलब घोड़ी। नेक्स्ट लिटरेचर आ गया सेक्शन डी, उसमें से 35 मार्क्स का ये लिटरेचर से आया हुआ है, जिसमें से एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है। तो पहला पैराग्राफ है, संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन अ कचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. यानी कि ये सुनामी चैप्टर से लिया गया है, जिसमें संजीव एक पुलिसमैन है जो कि कचाल आइलैंड पर, जो निकोबार द्वीप के समूह पर आता है, वहां गए हुए हैं। तो अचानक से उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए वो वहां से भागते हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को लेकर के। लेकिन उनको अचानक से जो वहां का गेस्ट हाउस कुक था, उस जॉन, उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है कि हेल्प मी। तो संजीव वहां जाता है और वह पानी में उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो दोनों ही उस पानी में डूब जाते हैं। Who was संजीव? संजीव was a policeman. In which island संजीव was serving? तो he is serving in the Kachal island. Who was John? John कौन था? तो John was the guest house cook. Complete the spelling of, ये daughter की spelling है। Who jumped into the water? तो संजीव jumped into the water. Change the gender of wife, wife का gender change करेंगे तो husband हो जाएगा। What is the second form of the verb jump? Jump की second form अगर हम बदलेंगे तो jumped हो जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 या 20 वर्ड, मैंने इनको यही मेंशन कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम? वेलू अपने घर से क्यों भागा था? तो Belu's father would snatch all the money he and his sisters earned and spend it on his drink. बेलू के पिताजी
बेलू और उसकी बहनों के द्वारा कमाया गया हुआ धन जो था उसको छीन लेते थे और उसको सभी पीने में व्यर्थ कर देते थे या खत्म करते थे, समाप्त करते थे। Why did संजीव jump into the water? संजीव पानी में क्यों कूदा? तो संजीव jumped into the water to rescue John's wife. जॉन की पत्नी को बचाने के लिए संजीव पानी में कूदता है। Who is the poet of the poem Geography Lesson? Geography Lesson जिसकी मैंने अभी पोएम लिखी थी 4 लाइन्स की, तो उसके राइटर कौन है? तो जुल्फिकार घोष इसके राइटर है। What happened with संजीव at last? संजीव के साथ अंत में क्या घटित होता है? संजीव एंड द वाइफ ऑफ जॉन वर बोथ स्वेप्ट अवे, यानी कि संजीव और उसकी पत्नी जो दोनों थे साथ में ही डूब जाते हैं, यानी कि डूब गए थे। When did the animals start working for humans? यानी कि जो जानवर थे उन्होंने मानव के लिए कब कार्य करना शुरू किया? तो जो एनिमल्स थे उन्होंने इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की शुरुआत से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। Where did the lazy animal camel live? यानी कि जो आलसी जानवर कैमल था वो कहाँ रहता था? तो the camel lived in the middle of the desert, यानी कहाँ रहता था? रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। What did the author find in the junk shop? तो लेखक ने जंक शॉप में क्या पाया? तो the author found in junk shop a roll top desk, यानी कि लेखक ने जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क को पाया। Why had Tilly's family come to Thailand? टिली का परिवार जो था वो थाईलैंड क्यों आया था? तो टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली का परिवार क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आया हुआ था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी कि 30 से 40 शब्दों में इनका आंसर देना है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इनको आप स्वयं से करिएगा। जो मैंने आपकी नोटबुक में सॉल्व करार दिए हैं उनको आप देख करके अपनी कॉपी पर भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।